करेगा। मरेगा नहीं तब तक। पच्चीस साल 25 साल 5 महीना उसका सबसे कम उम्र की वही है। और सबसे अधिक का कौन है? हरनौत से जीता है। लगातार लगातार 10 बार से जीत रहा है वो। हाँ, हरिवंश नारायण इसी करके नाम है उसका। दिखाएंगे आज, भेजें इसके यहाँ। देखो क्रम लिखो, कौन सा क्रम? 18 नंबर का। कौन? राघोपुर। हाँ, अरे हम तो सोचे हार गया। हाँ हाँ हाँ, वही बात। दूसरा देखो, इसमें सीट कितना है? 243, ठीक है। और इसमें जानता है कि एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है। देखो बिहार जेके बड़ी काम करेगा, ये सब पढ़ाए थे। एससी के लिए कितना सीट है आरक्षित? 38। और एसटी के लिए 2, ठीक है। अब बिहार में लोकसभा कितना सीट है लोकसभा में बिहार में 40। और विधान परिषद का 75। और राज्यसभा का इसका 16। और ये सीट जो अभी चुनाव हुआ कितना? 243 पर, ठीक है। ये 18 क्रम का रहा, 18 नंबर क्रम का। के चरण में चुनाव हुआ तो पता सबको? चरण कितना? 2। और फिर इसमें बात करें तो इसमें तारीख कितना कितना था? 6 और 11। डेट 6 नवंबर और 11 नवंबर। और 14 को क्या था रिजल्ट? 14 को रहा इसका रिजल्ट। इसमें शायद था 121 सीट पर वोटिंग, 121 सीट पर। और इसमें कितना पर था? 122 सीट पर चुनाव हुआ। अब रिजल्ट में जानवे करता कौन जीता बहुमत? बहुमत किसको मिला है? एनडीए। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एनडीए का पूरा नाम बताओ। बहुमत मिला एनडीए को कितना? 202 सीट पर। बता, बिहार में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था आजादी के बाद? हाँ, बिहार में पूछेगा प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ आजादी के बाद, तब। हम इस पर आएंगे थोड़ी देर बाद। सर पीछे हल्का थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ये इनको इन कर रहा था पार्ट वाला करते। बहुमत एनडीए को मिला था
याद रखना, वो क्रम याद रखना, आदमी बड़ी क्रम नहीं जानता के नंबर का चुनाव था जो 18वें। हाँ, जैसे पहला चुनाव 1952 में हुआ, फिर जैसे हुआ ना विधानसभा। हाँ, 18वां चुनाव बिहार में। दस मतलब देखो, नीतीश कुमार बना था सबसे पहली बार 2005 से पहले ही बना था, लेकिन बना था 7 दिन के लिए, उसका सरकार गिर गया था। फिर बना 2005 से, 5 से 2025 तक 9 बार हरी 10वां बार शपथ लेगा। मतलब देखो, मेन पार्टी चेंज किया ना। हाँ, पार्टी चेंज किया। गठबंधन टूटा कब? 2013 में टूटा था गठबंधन, जब फेस जारी किया गया नरेंद्र मोदी बनेंगे भारत प्रधानमंत्री, तब इसको सपना था हम बनेंगे। नहीं तो इसमें इसको सीट आरक्षित कर दिया गया एससी के लिए। एससी मतलब समझ में आता है, एससी और एसटी, उसको इतना सीट दिया गया कि तुमको 38 सीट फिक्स रहेगा और 2 तुम्हारा फिक्स रहेगा एसटी के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स कर दिया गया। और ये सीट फिक्स किया गया कब तक? 2026 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो सीट है, चाहे विधानसभा हो, सीट फिक्स कब तक है बताओ? सीट फिक्स है कब तक? 2026 तक, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, और चाहे तो राज्यसभा। इसका सीट यहां तक फिक्स है, नहीं हिलेगा 2026 तक। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी हो सकता है। और इसका आधार था, ये भी आधार पहले हम लिखाए थे बिहार विद्यालय में। आधार था 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना इसका आधार था। तो अगला आधार बनेगा 2001 की जनगणना। हाँ, 1971 जो हुआ था जनगणना, उसके आबादी के बट गया था कि सीट फिक्स रहेगा, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इतना से सीट तब तक हिलेगा नहीं। अब 26 आएगा, स्वाभाविक सीट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सीट बढ़ाया जाएगा, 243, 245, 46, 48। हाँ, 27-28 में होगा ना। तो इसके देखो, ये बेस 1971 का है, और अगला बेस देगा 2001 का। तो अगला बेस बनेगा 2001 की जनगणना, इसके अनुसार इसके देखा जाएगा। ठीक है, ये डाटा आ गया है। तो एक में जितना आबादी था बिहार का, उसके अनुसार 2001 नहीं, नहीं, कुछ पीछे रहता है कि संख्या डाटा सही करने में एक रहे। ठीक है, अब आते हैं पहला बिहार चुनाव पर। ठीक है, तो लिखा गया वर्तमान का भी इस्तेमाल और आएंगे, बताएंगे सर के और को ना। जैसे मान लो तुम्हारा बिहार है, बिहार का गठन कब हुआ? सब जानता है बिहार का गठन। अच्छा, पहले बिहार बंगाल के साथ था ना? बिहार किसके था? 1911। बिहार का, बिहार की घोषणा, ठीक है, कब होता? 1900, डेट है कितना? 12। अच्छा, बताए थे बिहार जीके में काम आ जाएगा। ठीक, जो 19 डेट था 12 दिसंबर। बिहार अलग राज्य कब बना? 1900 कितना में? नहीं तो घोषणा हुआ था ना। ये तारीख था 22 दिसंबर, 22 मार्च। इसलिए 22 मार्च क्या मनाते हैं? बिहार दिवस से। 22 मार्च कितना? 1912 में। ठीक, 1912 बनाते हैं। इसमें जो बिहार बना था उसमें क्या मिला हुआ था? जो बिहार में राज्य था उसमें देखो कौन कौन सा था। बिहार में क्या था? उड़ीसा था, और प्लस में कौन था? झारखंड। अब देखो, अब उड़ीसा कब अलग होता है? हाँ, 1 अप्रैल 1936। और झारखंड कब अलग हुआ? कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले आया था ना, 15 नवंबर।
2000 में क्या अलग हो गया, झारखंड अलग राज्य बन गया, और 1936 में, ठीक है। यहाँ से देखो, इससे तो नहीं पूछता क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछता है जब झारखंड से अलग हुआ उस समय बिहार में कितने जिले थे, बताओ। उस समय बिहार में कितना जिला था? उस समय बिहार में 55 जिला था। उड़ीसा तो पहले कौन अलग हुआ? उड़ीसा अलग हो गया। उड़ीसा के अलग होने के बाद बिहार झारखंड एक था। अलग हुआ कब? 2000 में। तो उस समय उसमें कितना जिला था? 55। तो कहा कि जब अलग राज्य बनेगा, जैसे मान लो हो गया मेरा बिहार, और इसमें से क्या बन गया, जैसे मान लेते हैं झारखंड। जब अलग हुआ कितना में? 2000 में। तो इसको दिया गया 37 जिला, और इसको दिया गया कितना जिला? 18 जिला। देखो 8 7 कितना गया? 15, 3 1 4 1 5, 55 हो गया ना। लेकिन बिहार में कितना जिला है? 38। कौन जिला बना? 38 कौन जिला बना? अरवल। कितना में? हाल फिलहाल बताना, इसमें हाल फिलहाल ऑप्शन रहेगा? नहीं। बिहार का सबसे नया जिला तोरे जिला से बना है। तोरे जिला से काट के बना है। तो गया जिला आता है, फिर जहानाबाद। जहानाबाद से काट के बना है ना अरवल। अरवल 38 कौन सा बना? अरवल। अलग अलग किससे हुआ था? जहानाबाद। जगदीश शर्मा का तो बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। देखा है? जहानाबाद का है ना वो। इसी से काट के अलग हुआ कौन सा? 38 में अरवल। कब? 2001 में, ठीक है। जब हारा ना तो बोला कोई नारा नहीं लगाएगा। कोई नारा नहीं लगाएगा। हारा ना, मतलब राजा था ना, तो कोई व्यक्ति उसके नाम को नारा नहीं लगाएगा, मतलब जिंदाबाद चाहे मुर्दाबाद जो करे। देखो 3 4 वीडियो रहा वायरल, खासकर एक नीतीश कुमार का, जो उसको विधानसभा में गरियाया गया था, बोला नीतीश कुमार मुर्दाबाद, वो वीडियो। वो मदन शाह वाला, उसको टिकट नहीं मिला तो कहा कि तेजस्वी 25 सीट पर निपट जाएगा, और 25 सीट पर निपट भी गया। देखो जब बिहार अलग, जैसे देखो 2000 ईस्वी में बिहार में कितना जिला था टोटल? 55। लेकिन जब अलग हुआ 2000 में, तो 38 को किसको दे दिया? ये हमारा झारखंड है, कौन सा? झारखंड को दिया गया। और 37 किसको दिया गया? बिहार को। इसमें जमीन भी पूछता है कितने % जमीन के साथ दिया जाता है? 45.85। 45.85 के साथ इसको दे दिया गया। परसेंट में इसका जमीन कितना था? 45.85% इसको, मतलब देख रहा, आधा हिस्सा दे दिया गया किसको? झारखंड को। रही बिहार में कुल 338, बिहार में 38 जिला भी है। रुको, अभी टाइम हुआ है। आधा घंटा में था, स्थिर से आधा घंटा इधर। देखो कहानी शुरू करते हैं कहाँ से? 1936 से, ठीक है। लिख लो जिसको जो लिख रहा है।
बताओ पीछे से बिहार में कितना अनुमंडल है? हाँ हाँ, बिहार में कितना अनुमंडल है? प्रखंड, प्रमंडल है। प्रमंडल कितना है? हाँ, प्रमंडल 9, अनुमंडल, अनुमंडल 101, और प्रखंड अभी कितना बोला था? अभी कितना था प्रखंड? 534। प्रखंड मतलब क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है, प्रखंड मतलब ब्लॉक। फिर नगर निगम के वो है 19 को, ध्यान रखना। नगर निगम 19, हाँ नगर निगम 19 को है। जैसे गया नगर निगम है ना, पटना नगर निगम, नगर निगम, हाँ राजगीर नगर निगम में आता है। नगर निगम 19 को, जिसमें सबसे नया है सहरसा, सबसे नया सहरसा है। सबसे नया में आता है सहरसा। ठीक है, सबसे नया में सहरसा आता है। प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, नगर निगम की संख्या 19। अब आते हैं, अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट जानने के लिए कैसे कैसे विधानसभा का गठन हुआ हमारे राज्य में। देखो, अब आते हैं 1936 में क्या अलग हुआ था? उड़ीसा ना। तो 1937 का समय था, देश में चुनाव हुआ। मतलब कह सकते हैं देश में चुनाव तो कहाँ भी होगा? बिहार में हुआ चुनाव। ठीक है, यहाँ पर जानता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टी था हमारे देश में। बिहार में क्या थी? कांग्रेस। कांग्रेस जीता, अच्छा खासा सीट लाता, 98 सीट जीता था। 152 सीट पर हुआ था चुनाव, 98 वो जीता। ठीक, अधिकार तो इसी का, किसका? सरकार बनाने का। इसी का एक बहुत फेमस नेता थे, श्री कृष्ण सिंह। नाम सुना है ना? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। इनको मिला निमंत्रण सरकार बनाने के लिए, श्री कृष्ण सिंह को। लेकिन इनका एक मांग था, हम सरकार बनाएंगे जरूर, लेकिन हमको अस्थाई चाहिए, मतलब अपना ना, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो। उस समय अंग्रेज का शासन था, तो ये बना अपना, इसको मतलब कह सकते हैं इन्हें अस्थाई नहीं दिया गया। मतलब अपना जो मांग किए, इनका मांग मिला नहीं, बोले हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो उस समय का जो गवर्नर था, एक व्यक्ति को नाम आगे किया, उसका नाम था, तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, होता है, हुआ भी है। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, भुला गया, होता है ना। हाँ, था पहले। हाँ, जैसे देखो ये कहानी ही था, ये कहे ना कि हमको चाहिए अस्थाई, लेकिन वहां उस समय जो गवर्नर था, उसका नाम था जेम्स शिफ्टर नाम था। बोला कि हम नहीं देंगे। तो एक व्यक्ति को नाम आगे किया, जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस खान। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस खान बने बिहार के प्रथम, मोहम्मद यूनुस खान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। प्रथम, देखो प्रथम बने थे मुख्यमंत्री,
लेकिन इसको हम कहते हैं उसमें इसका पद था प्रधानमंत्री के बराबर। नहीं थे, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो मोहम्मद यूनिस खान। ठीक है, मोहम्मद यूनिस खान। उस समय जो प्रधानमंत्री था उसको हम आज के डेट में सीएम कर दिए। ठीक है, ऐसे याद रखना। इनको बनाया गया, कुछ दिन तक रहे, लेकिन फिर इनको मना लिया गया श्री कृष्ण सिंह को, तब जाके बनते हैं पुनः इनके बाद श्री कृष्ण सिंह। मतलब कुछ दिन बाद, मतलब 2 महीना के बाद बन जाते हैं कौन? श्री कृष्ण सिंह। यानी बिहार केसरी के नाम से जाना जाता बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह सीएम बने। ठीक है, कुछ समय के बाद ये क्या बन गए? सीएम। 1937 में ही बनते हैं, ध्यान रखना। कब बनते हैं? 1937 में ही। लेकिन 37 से रहे कब तक? 39 तक के रहते हैं सीएम के पद पर। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो बताना मोहम्मद यूनिस खान के नाम लेना। ठीक है, और प्रथम सीएम पूछे तो श्री कृष्ण सिंह। फिर बिहार, फिर वहां पर कांग्रेस की सरकार विघटित कर दी गई था कि हम द्वितीय विश्व में भाग नहीं लेंगे। किनका? हाँ, वही 3 महीने तक किए थे। उसके बाद फिर बनते कौन? श्री कृष्ण सिंह। ये बने। फिर जानवे का तब द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, उसमें तक बिहार की सरकार भंग रही। फिर अगला सरकार बनता है, इसमें बनते हैं कौन? फिर सीएम कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन हम आते हैं आज़ादी के बाद की ओर। आज़ादी के बाद कब? 1952 में प्रथम आम चुनाव। देश में हुआ प्रथम आम चुनाव। आम मतलब होता है सभी जगह चुनाव हुए। ठीक है, हाँ, 152 सीट पर चुनाव लड़ा गया था। लाए हैं लिख करके डाटा। अच्छा, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ देश में। प्रथम आम चुनाव होता 1952 में। फिर यहाँ पर सरकार बनती है श्री कृष्ण सिंह की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के थे। मतलब जो कहें कि हमको सरकार ऐसा चाहिए जो हम अपना शासन खुद करें, मेरे ऊपर किसी का शासन ना रहे, उसे को बोले उनको स्थायित्व नहीं दिया गया तो बोले हम सरकार नहीं बनाएंगे। जो वहाँ पर गवर्नर था, बिहार के प्रथम गवर्नर थे सर जेम्स शिफ्टन, जो कहें मोहम्मद यूनुस खान को क्या बनाइए, बोले ठीक है हम बनाते हैं। उस समय इनके पद का नाम था प्रधानमंत्री का पद, फिर बाद में कर दिया गया सीएम का पद। हाँ, मतलब भारत के नहीं, बिहार के प्रधानमंत्री, ध्यान देना। किसका? बिहार के प्रधानमंत्री। हाँ, और फिर बने कब? 1937 में कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बन गए सीएम 1937 में। इसमें पूछेगा कि तो देखो, जब यहाँ पर जब सीएम बन गए, मतलब विधानसभा क्या हो गया? गठन। जब बने तो क्या होगा? विधानसभा का गठन होगा ना। यहाँ पर क्या हुआ? विधानसभा का गठन। तो इसमें पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताओ।
फिर पूछेगा उपाध्यक्ष, इसे बड़ी न्यूज में देखा होगा तो सब बहुत चर्चा चलता है इसका। प्रथम उपाध्यक्ष या फिर एक थे प्रोटेम स्पीकर। तीनों का नाम लिखा देते हैं, ठीक है। बता अध्यक्ष कौन थे, न्यूज में देखा है, अभी चल रहा बहुत फेमस। प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। राम, पूछेगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह। उपाध्यक्ष कौन था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब्दुल बारी। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के जन्मदाता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये तीन ध्यान रखना। अब देखो देश में होता है 1952 में कौन सा, आम चुनाव। बिहार में उस समय विधानसभा कितना सीट था, आम चुनाव मतलब होता है पूरे देश में चुनाव, ठीक है। हाँ, लोकसभा और साथ में विधानसभा भी साथ में। हाँ, आम होता है कि पूरे देश में होता है चुनाव, हम आम चुनाव करते हैं, ठीक है। लोकसभा इसे इसीलिए मोदी सरकार बोलती है काची, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत इसका मांग चल रहा है। तो चुनाव कराने से इसमें क्या होता है कि 5 साल स्थायी रहेगा। जैसे देखो अभी केंद्र में सरकार नीतीश नीतीश इसका नरेंद्र मोदी का, तो प्रचार करने कहाँ आया, बिहार। इसका ध्यान कहाँ था, बिहार पर। अगला साल चुनाव कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तब ध्यान कहाँ चल जाएगा, वेस्ट बंगाल। फिर कहाँ पर है, यूपी में। इसका ध्यान कहाँ चल जाएगा, यूपी पर। मतलब बिहार देश का विकास बढ़िया से ऐसा नहीं होता, इसलिए बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात करता है। लेकिन लोग समझता नहीं है बात के, अपना कह देता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए देश में जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखो एक ही, देखो यहाँ भी मोदी जाएंगे, आए थे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, सगरो जाए करेगा। तो देश का विकास का होगा, ये तो राज्य में अपना सरकार के चलते से रहता है। देखो 1952 जानते हैं आप कितना सीट पर चुनाव हुआ था, 330 सीट पर। सीट दिखा रहे हैं हम कितना, ठीक है, 330 सीट पर चुनाव हुआ। यहाँ चुनाव हुआ तो सीएम कौन बने, सीएम बने कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। फिर 1956 में होता है ना राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आता है ना, हर एक राज्य का निर्माण होता है, जिसमें बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। 56 में कितना सीट है, और 243 सीट कब बना, ये बताओ। अभी बिहार में कितना सीट है, 243 सीट। ये कब बनता है, 2000। झारखंड बट गया ना, उसमें कितना सीट बच गया, 243 सीट। इस समय आया सीट को और कम कर दिया गया, इस समय आया 319 सीट। इसमें कितना आया, 319। और एक 1900 अभी कितना लिखा था जनसंख्या, याद है ना, 1900 कितना, 71, ठीक है। इससे 71 की जब जनगणना हुई तो बिहार को कितना सीट दिया गया, ये बताओ। 1971 की जनगणना बिहार को कुल कितना सीट मिला, मिलल होगा, कितना होगा, कितना होगा। 1971 में बिहार का सीट है
बैक हो जाएगा ना। अच्छा, और देख लेते हो कन्फर्म में 300 कितना था 1976 में। तीन सौ इकतीस कहाँ दिखा? 331 कहाँ दिखा? सही 331 है। हाँ 331 सही है। हाँ याद आ गया 300। हाँ जो बंद हो गया है। हाँ 331 सही है। और 331 सीट, ठीक है। अब जब बटा तो कितना बच गया? 243 सीट। अब इसी पर देखें कौन पार्टी कितना जीता। हम सीट पर आ गए, तो लिखा देते हैं कौन पार्टी कितना जीता, कितना मतदान हुआ जो। दो सौ तैतालीस सीट पर अभी चुनाव हुआ है ना। देखो ये तो उसका याचना, इसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम लोग से, ठीक है। अरे पूछता है चरण, कितना चरण में, तो दो चरण कौन कौन सा, 121 सीट और 100। डेट कितना था, देखो यहाँ पर चुनाव हुआ कितना तारीख को, 6 को और 11 को, ठीक है। ये पूछेगा। बाकी देखो आगे चलते हैं, पूछेगा ये सब तो वही है। मतदान लिखा गया। देखो 1952 में पहला है ना यहाँ पर। देखो 17 बार चुनाव हुआ है। 18 में कितना हो गया, 2025 में कितना चरण में, दो चरण। कौन कौन तारीख, 6 नवंबर और 11 नवंबर, है ना। अब तक 17 बार हुआ है, हमारा ये 18 नंबर का, ध्यान रखना 18 नंबर का ये है। देखो आप जो इस बार रिकॉर्ड, इस बार जो मतदान हुआ है इस बार कितना परसेंट रहा, 67% से ज्यादा था, ठीक है। देखो अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं है, नहीं ना कहीं दिख रहा है। लोग किसका किसका सरकार बनना है, तो पूरा क्या था, कांग्रेस, यहाँ तक कांग्रेस। जन क्रांति दल, उसमें भी कांग्रेस ऐड था कि जनता पार्टी की सरकार बनी। हाँ हाँ यहाँ पे देखो 62 गया, 90 में 62 गया है, लेकिन इस बार 67+ है। 62 पॉइंट, 2000 की डाटा इस बार। आरजेडी राजद की सरकार थी यहाँ पर। 2005 में बहुमत हासिल किया किसके साथ, एनडीए मिलकर के, ठीक है। यहाँ से एनडीए है। फिर यहाँ भी महागठबंधन 15 बना था, जिसमें नीतीश चाचा मिल गए थे राजद के साथ। फिर 20 में, और ये है तुम्हारा, हाँ देखो ना, इक्का है, 1 2, हाँ जनता दल, हाँ उसी से पहले था, उसी से अलग हुआ है सब।
वही था उसमें। कौन सा अलग था? देखो 90 से उसकी सरकार बनी है, 90 में, 95 में और 2000 में, ठीक है। 2005 रहा, उसके बाद देखा 23। हाँ 2000 में अकेले बना है राजद। हाँ 2000 में अकेले बना है। देखो सब इसमें है। देखो 2000 का बात करें, देखो नतीजा 2000, देखो 75, 2020 आ गया। देखो जदयू कितना 2005 है, तो 2000 इसमें नहीं है। 2000 इसमें नहीं, अकेले बना सका 2000 में। तुम अब लिखो ये वाला, ठीक है। लिखो 2025 में जो डाटा लिखा था ना 43 सीट वाला, इसमें इसमें देखो बीजेपी कितना पर आया है, ये लिख लिया था ना ये वाला। अब इसमें लिखा है बीजेपी, लिखो इसमें कितना 89, जदयू 85, 25, 19। 2000 में 243 सीट पर बिहार में विधानसभा बच गया, ठीक है। 243 सीट विधानसभा का लिखा गया ना। तो 243 सीट है। इसमें देखो पहला कौन था, बीजेपी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी, कितना सीट के साथ 89। दो पर है जनता दल यू, 85। 3 पर है आरजेडी, कितना सीट के साथ 25 है। 4 पर है रामविलास पासवान ना, लोजपा, इसको दिखता और भी, ये 19 सीट है, ठीक है। ये 4 ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। ये 4 पार्टी भारत बिहार में पार्टी का हिस्सा दर्जा हासिल किया, बड़ा पार्टी के अनुसार। और भी है लेकिन ध्यान रखना, इसमें 4 गो मेन हमारा है इसमें। हाँ देखो मेन हमको यही ध्यान रखना, क्योंकि वो सब फिर राजनीति के लिए हो जाएगा ये सब एग्जाम के लिए है। देखो इसमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ रामविलास, लोजपा रामविलास पासवान। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट है। नहीं जितने नहीं किया, एक को सीट नहीं जीता वो। AI ये है असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी 5 गो, हम जितना मांझी का पार्टी का, और अदर में 9 गो चला गया। तो पूरा मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 243, ठीक है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी, ठीक है। ये सब यहाँ से मेन बन जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 गो है, इसका नहीं पूछेगा, ये है। अरे कांग्रेस का अस्तित्व कितना पूछेगा 10 सीट रहा था पिछला बार, इस पर 5 गो 6 गो लेके आया, 4 गो कम ही गया। कांग्रेस का राज पहले था, खत्म हो गया। देखो यहाँ से अभी पार्टी का क्रम है। देखो यहाँ से बीजेपी कितना 89, ये हो गया 85, बस इसमें खत्म हो गया, इसमें है कुछ नहीं है। ये है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी करके, ठीक है। वो उपेंद्र कुशवाहा का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोकतंत्र मोर्चा, राष्ट्रीय लोकतंत्र मोर्चा। ये सब डाटा है, हम नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डाटा है बाबू, हमारा पर इल्जाम मत लगाना। इलेक्शन कमीशन का डाटा है। इसमें देखो ये है कितना 202, और ये है 34 पार्टी 34 के साथ।
वीआईपी जो जिसका सपना था हम बनेंगे डिप्टी सीएम, तो खाता भी नहीं खुला। वो तो गजबी हल्ला करता था कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। उसका खाता जीरो कर देते यहाँ पर। हो गया इसको। अब देखो इस पर तो इसका थीम है, इसका जो सीट है वो देखो यही RLM, यही उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा दल, इसका 6 सीट है, 29 सीट, 101, 101। ये अच्छी है, जानता का चाहिए ये इतना सीट पर चुनाव लड़ा है, जो दिखा रहा है कि इतना पर लड़ा, कितना जीता ये, जीता कितना 89, ये कितना जीता 85 गो, नहीं 24 लाया के 19 लाया है, 19 लाया, ये लाया 4 गो, और ये लाया रहता है 5 गो, ये जीता है। इसका 5 सहयोगी है, 5 पांडव है। और उसका तो सीट बंटवारा नहीं है बाबू, हम इसे नहीं दिखा रहे हैं। एनडीए राजद सीट बंटवारा पता नहीं कौन किस पार्टी पर लड़ा है, जो बात सही है, ठीक है। कन्फर्म नहीं किया कि हम कितना सीट पर लड़ रहे हैं, जैसे जैसे किया था इसका कन्फर्म इतना तो सीट पर सबको दिया था हिस्सेदारी। बाकी देखो 121 सीट यहाँ जो जिला से उसका नाम लिखा हुआ है, वहां पर वो नाम लिखा गया। देखो ये लिखो कितना था 67%, ये लिखो, ठीक है। ये डाटा पूछता है पुरुष मतदान कितना हुआ, टोटल मतदान कितना 67.13% टोटल है। महिला कितना है, महिला वोटिंग देख रहा, महिला का परसेंट है, वो पीछे जांच नहीं गई वोट देने के लिए। पुरुष कितना है 62 पॉइंट, खाली लेकिन 30 रुपया है ना। 30 रुपया के जाल कब मिलता है 30 रुपया। कि पूरा मतलब पूरा जो वोटिंग हुआ ना, उसमें पुरुष का परसेंट रहा 62%, महिला का 71.78% रहा, और कुल रहा 67.13%, ठीक है। और यहाँ पर देख लो कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 तारीख को हुआ है। हाँ, महिला का ज्यादा है, पैसा के कारण चाहे जो भी रहे, नीतीश कुमार का लगाव महिला के प्रति वो भी ज्यादा है। निर्वाचन की स्थापना 25 जनवरी 1950 हुआ, इसीलिए 25 तारीख को मनाते राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी, पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, जो 26वें नंबर के ये निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। 26वें, ऐसा कुछ नहीं। लोग मानता है खरीद लेता है उसके अनुसार काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र संस्था है। ऊपर सब जीतता है जो उसका पार्टी का, देखो यहाँ पर फिर भी पार्टी का नाम दिया गया है। और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद है, कितना सीट मिला, इतना कम, इसको कैसे। अब तो जाके चेक करो कि निर्वाचन आयोग पर कोई कोई व्यक्ति जो जीता है उसका डाटा अंतर काफी कम है, ठीक है। सबसे कम उम्र का लिख लो, देखो ये बाकी सब बस 3 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन। सबसे कम उम्र का मैथिली ठाकुर, ठीक है। सबसे कम उम्र की विधायक, सबसे कम उम्र की कौन बनी है, मैथिली ठाकुर। हाँ, 25 वर्ष 5 महीना, 25 वर्ष। ये पहली बार चुनाव लड़ी और जीत भी गई है, ठीक है, पहली बार। इसका जो सीट था वो था सर अलीनगर सीट है, ठीक है। इसका सीट है अलीनगर। और सबसे अधिक उम्र के 84 साल के बने व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति बने हैं
उनका नाम क्या है? कुछ नाम था उनका, हरि ए हरि कुछ, हाँ हरि नारायण कुछ नाम है, देखें। अरे हरनौत सिंह से लड़ा है, हरि नारायण सिंह। नहीं दिख रहा है। हरनौत वही जो नीतीश कुमार का घर है, हरि नारायण सिंह। इनका सीट था कौन सा? हरनौत। इनका उम्र कितना साल है? अजानता इसमें खासियत क्या है? ये लगातार 10 साल से जीत रहे हैं, लगातार 10 साल से। हम 10 बार तो हुआ ना, मतलब 10 मतलब 10 बार से 50 साल से लगातार 10 बार। अब इनका मृत्यु होगा इसी समय में, देखना, मतलब इसी काल में, चाहे विधायक रहें चाहे फिर चुनाव लड़े अगला, फिर जीतेंगे वो, लगातार 10 बार। अरे हरनौत से नहीं समझ, नीतीश कुमार का घर हरनौत, वहां से हारेंगे, संभव है? और वो सबसे कम अंतर से कौन जीता है? हाँ? हरनौत में लंदेव ना आता है। अरे बिहार शरीफ के बगल जो है ना, हरनौत ना है। हाँ, सबसे कम अंतर से। देखो सिर्फ और सिर्फ कितना वोट है, सिर्फ और सिर्फ 27 वोट से जीता है। उस व्यक्ति का नाम है राधा चरण शाह। राधा चरण शाह, इनका सीट था संदेश सीट है। संदेश सीट से, और ये किस पार्टी के हैं? तो जदयू के हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जीती हुई लिख लो बाबू, जीता 73,000 से। नहीं पूछता है, जाके देखो तो सेट में पिछलका में, तुमको भेजते हैं स्क्रीनशॉट करके, आज फोटो खींच के रुको। करंट लगभग 6 महीना, लेकिन एग्जाम अपना लिया 1 साल का। करंट पहले 6 महीना पढ़ लेते तो काफी था, लेकिन अब 1 साल भाग जाता है। हट, अब एग्जामिनर, आज एग्जामिनर कुछ दे तो हमरा जैसे एग्जाम में करंट पूछता है ना, 6 महीना बहुत है, लेकिन अब 1 साल, अब 1 साल मान लिया है। हाँ वहां से, हाँ यही बात सही है, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ वो हो गया, और वहाँ जैसे अब जैसे ओलंपिक है तो, हाँ जो अथी चलता है, जैसे ओलंपिक हो गया खेल 4 साल पर होता है, वहां से उठा लेता है। देखो ये भी जीता कितना, 73,752 सीट से। कलाधार मंडल नाम है इसका, सीट रुपौली सीट है, रुपौली सीट। बाकी जे बहस करे उसे शांत हो जाके, हाँ बात तो ही जीता तू हारा, चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। राजनीति बड़ी बेकार होता है। सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा हार लिखा दिए, सबसे कम उम्र। नहीं देखो, बहस करो उस लॉजिक पर, हाँ आंख से देखा है फिर भी कहता है कि नाम मेकर है यहाँ।
और